देखिए आज हमारा छोटा सा टॉपिक है लास्ट गीता, ठीक है। बाकी हमने इसके बारे में थोड़ा सा कल पढ़ लिया था क्योंकि ये महाभारत का ही अंश है, भीष्म पर्व का, ठीक है। लेकिन इसका अलग से हमारी विषय वस्तु दी हुई है अपनी पाठ्य पुस्तक में, इसलिए हम इसका अलग से वर्णन पढ़ेंगे। तो देखिए गीता, इसको श्रीमद् भागवत गीता भी कहा गया है। और ये जो है इसके बारे में क्या है, या स्वयं पद्म नामस्य मुख पद्म दीनी श्रता, यानी ये क्या है, पद्म नामस्य यानी श्री विष्णु के मुख से, श्री विष्णु के मुख से कमल रूपी मुख से, ठीक है, कमल रूपी मुख से निकली है, इसलिए इसे श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं, ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता क्यों कहते हैं, क्योंकि श्री विष्णु के कमल रूपी मुख से स्वयं उन्होंने अपने मुख से इसे निकाला है, उसका उच्चारण किया है, इसका प्रवचन किया है, इसलिए इस गीता को श्रीमद् भागवत गीता भी कहते हैं। ये जो लिया गया है वही है महर्षि व्यास द्वारा विरचित, ठीक है, वेद व्यास द्वारा विरचित, महर्षि वेद व्यास द्वारा विरचित महाभारत रूपी सागर का, ठीक है, महाभारत रूपी सागर का क्या है, ये महाभारत रूपी सागर का अमृत है। श्रीमद् भागवत गीता को क्या कह दिया, जो महाभारत का जो पूरा सागर है उसमें से निकलने वाला अमृत किसको कहा है, इस गीता को कहा है। अमृत किसको कहा है, गीता को कहा है। यानी वेद व्यास ने जो महाभारत की रचना की उसमें से भीष्म पर्व में से गीता जो अध्याय लिया गया है श्रीमद् भागवत गीता, उसको क्या माना है, अमृत माना है। भारतामृतम सर्वस्वम, ठीक है, इसके बारे में कहा भी गया है, भारतामृतम सर्वस्वम, यानी उस भारत का यानी महाभारत का अमृत क्या है, श्रीमद् भागवत गीता है। आगे देखेंगे हम महाभारत के भीष्म पर्व के तृतीय उपपर्व के रूप में, ठीक है, ये हमने कल भी पढ़ लिया था, फिर से रिपीट कर लेते हैं। महाभारत के भीष्म पर्व, ठीक है, महाभारत का भीष्म पर्व है और उसके तृतीय उपपर्व के रूप में, भीष्म पर्व के तृतीय उपपर्व के रूप में श्रीमद् भागवत गीता को स्थान दिया गया। ठीक है, समझ में आइए होगा क्योंकि हमने कल पढ़ भी लिया था। और इसमें जो श्लोकों की संख्या है वो 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। और 18 अध्यायों के आपको नाम याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कीजिए, इनके नाम लिख लीजिए। ठीक है, मैं आपको स्क्वेयर से लिखा देती हूँ, ऐसे लिखेंगे प्रथम अध्याय, ठीक है। अर्जुन, अब ये जो आप लिख लोगे ना, इससे आपको पूरी विषय वस्तु समझ में आ जाएगी कि गीता के अंदर क्या दिया हुआ है। अध्यायों के नाम से स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन विषाद योग, यहाँ पर सभी को पता है कि अर्जुन के मन में ये जो गीता है वो कौन सुना रहा है, श्री कृष्ण युद्ध भूमि में। अर्जुन क्या कहता है कि मैं नहीं मारूंगा अपनों को, ये तो मेरे काका है, ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरे गुरुजन हैं, मैं इनको नहीं मार सकता। तो श्री कृष्ण यहाँ पर आत्मा का ज्ञान देते हैं कि आत्मा हमारे, आप तो इनको नहीं मार रहे हो, इनकी शरीर को मार रहे हो।
ठीक है। तो इस प्रकार का यह ज्ञान देता है। तो पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद योग है, वो इस प्रकार का विषाद करता है, विलाप करता है कि मैं इनको नहीं मार सकता। ठीक है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग। ठीक है, सांख्य योग वही आत्मा के ज्ञान का यहाँ वर्णन किया गया है। तृतीय अध्याय, इसमें कर्म योग का दिया है और इसमें बताया है कि कर्म ही सबसे बड़ा है। ठीक है, कर्म को ही सबसे बड़ा कर्मसु कौशलम योग है, यानी कर्म ही सबसे बड़ा क्या माना गया है, योग माना गया है। किसके अंतर्गत, गीता के अंतर्गत। चतुर्थ अध्याय जो है वो ज्ञान कर्म संन्यास योग है। यहाँ ज्ञान कर्म धारण करते हुए संन्यास का अपनाना योग, ये योग बताया है। ठीक है। पंचम अध्याय में कर्म संन्यास योग है। कर्म संन्यास योग। षष्ठम अध्याय जो है इसमें आत्म संयम संयोग, आत्म संयम आत्म संयम योग। ठीक है। सातवां देखेंगे सप्तम अध्याय जो है वो आपका है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग। अष्टम अध्याय ये है अक्षर ब्रह्म योग। यहाँ अक्षर को ही क्या कह दिया, ब्रह्म कह दिया है। अक्षर को जैसे ओम शब्द जो है एक प्रकार का अक्षर है और उससे ब्रह्म की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है। अष्टम एक है। नवम अध्याय आपका, नवम में राज विद्या राज गुह्य योग। दसम विभूति योग। ठीक है। एकादश यानी 11वां, इसमें दिया हुआ है विश्व रूप दर्शन योग। विश्व रूप दर्शन योग यहाँ पर जो है वो श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन करवाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को विराट रूप के दर्शन करवाते हैं। कौन से अध्याय में करवाते हैं, वो है एकादश यानी 11वां अध्याय। द्वादश अध्याय में भक्ति का भी महत्व बताया है। यहाँ पर भक्ति योग। ठीक है। त्रयोदश अध्याय में क्षेत्र विभाग योग। ठीक है। क्षेत्र विभाग योग। ठीक है। चतुर्दश जो है गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय विभाग योग। ठीक है। पंचदश देखेंगे यहाँ पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग। ठीक है। षोडश अध्याय, षोडश यानी 16वां, और इसमें दिया हुआ है देव असुर देवासुर द्विभाग योग। सप्तदश में श्रद्धा त्रय विभाग योग।
लास्ट है अष्टादश। अब इनके नाम याद करना थोड़ा कठिन है, लेकिन आपको कुछ याद करने पड़ेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगी। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार के आपको याद करने हैं। एक अष्टम भी करना है, एक एकादश याद करना है, एक द्वादश भी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है थोड़े। मोक्ष संन्यास योग, तो आपके गीता के अध्याय थे, इसकी आप कथा वस्तु देख लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। कथा वस्तु कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी कथाओं का है, कैसे इसमें वर्णन किया गया है। गीता की कथा वस्तु, यही आपको जो कथा वस्तु है इसी से आपका एक्सप्लेन हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला तो ये अलौकिक ग्रंथ माना गया है। क्यों अलौकिक माना गया है? क्योंकि यहाँ ईश्वर के विराट रूप का क्या किया गया है, वर्णन। अलौकिक ग्रंथ क्यों माना गया है? क्योंकि कृष्ण के, विष्णु के विराट रूप के दर्शन होते हैं। यहाँ पर विराट रूप के दर्शन कौन से बस उसमें होते हैं? अध्याय में, 11वें अध्याय में। दूसरा कह सकते हैं अर्जुन का मोह यहाँ पर है कथा वस्तु में। अर्जुन का पहले अध्याय में, प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग है, ठीक है। तीसरा कथा वस्तु में आत्मा की अमरता का संदेश, कि आत्मा जो है कभी नहीं मरती, आत्मा कभी नहीं मरती, मरता है शरीर। आत्मा को आरी से, जल से, किसी भी आग से नष्ट नहीं किया जा सकता, शरीर को नष्ट किया जा सकता है। चौथा है इसमें कर्मयोग का सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। जैसे हम खेत में कोई या कहीं एक बीज बोते हैं तो हमें उसी का फल प्राप्त होगा। आम का बीज बोया है तो आपको आम ही प्राप्त होंगे, ऐसे भी कांटे मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। संन्यास मार्ग, ठीक है। संन्यास मार्ग का मतलब है कि गृहस्थ में रहते हुए, कर्म करते हुए भी हम सन्यासी बन सकते हैं। तो मुख्यतः तो यहाँ कर्म को क्या दिया हुआ है, महत्व दिया हुआ है। बाकी संन्यास ग्रहण इंसान जब करता है तो व्यक्ति कर्म को जब भी नहीं छोड़ता, तो इसलिए कर्म की महत्ता यहाँ भी स्पष्ट की है। दार्शनिक चिंतन, ठीक है। दार्शनिक चिंतन में वही आत्मा, ब्रह्म, ठीक है, वैराग्य आदि से संबंधित बातों की चर्चा की जाती है, ठीक है। और सातवां जो है आपका है वो तात्विक चिंतन। तात्विक चिंतन, और तात्विक चिंतन में देखिए 3 प्रकार की माने गए हैं, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर। मैं ऊपर एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तात्विक चिंतन, और इसमें माना है प्रकृति, पुरुष और ईश्वर, ठीक है। 3 तत्व माने हैं जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और जो प्रकृति और पुरुष जो है ये ईश्वर के अधीन है, ईश्वराधीन। और जो ईश्वर है वो स्वयं ही क्या है, वासुदेव है। ईश्वर स्वयं क्या है, यहाँ पर वासुदेव है। और प्रकृति पुरुष जो है वो ईश्वर के क्या माने गए हैं, अधीन माने गए हैं। ये तात्विक चिंतन में वर्णन किया गया है। अगला इसमें आता है विषय वस्तु भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग हम कौन से अध्याय में पढ़ रहे थे, 12वें अध्याय में। और इसमें भक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि भक्ति जो रसमय है, गीतमय है। भक्ति कैसी है, रसमय, गीतमय, ठीक है। इस कारण भक्ति को ऐसा स्थान दिया कि इसी से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। तो ये आपकी गीता का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका जो 4th यूनिट आती है, और 4th यूनिट जो वो आपकी है वो है पाठ योजना, ठीक है। तो हम सबकी पाठ योजना के मुख्यतः जो हमें काम आएंगे वो सोपान है, ठीक है। सोपान मतलब पाठ योजना जब निर्माण करते हैं तो हमें किन किन चरणों का प्रयोग करना चाहिए, इसका हम वर्णन पढ़ेंगे अगले वीडियो में।